कि प्रभु ने मुझे एक अच्छे तरीका से तमिल में अच्छे तरीका से बोला था कि मन मार मार मरुरूपम कि मन मार मार, यानी कि मन ऐसा लिखे इब्रानी 12 अध्याय 2 अध्याय, मन बदलते बदलते तुम रूपांतर होते जाओ। हालेलुया। मन यानी कि तमिल அழகா சொல்லிருக்கு, மனம் புதிதாக புதிதாக நியூ, மனம் மாற மாற மறுரூபமாகுங்கள் என்று அதை சொல்றேன். तो இந்த நாட்கள்ல மனம் மாற மாற இல்ல, பணம் வர வர மறுரூபமாகிட்டு இருக்காங்க. हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब यह है कि मन बदलते बदलते तुम रूपांतर होते जाओ, मन नया होते तुम रूपांतर होते जाओ। पर आज के लोग धन जितना आता है उसमें बदलते जाता है। हालेलुया। पर हम चौकसी रहना है। पौलुस हर विषय पर वो ध्यान पूर्वक रहता था। उसमें लिखा है कि वचन में वो एक भी मार ऐसा किधर इधर उधर हवा में नहीं मारता, मारा सही मारेगा। दाऊद ने भी वैसा ही किया। गोलियात को मारना है, उसने फटक से आगे आगे खड़ा रह के फुट फुट नहीं मारा, उसने समय लिया, उसने ध्यान पूर्वक से देखा मेरे समय आ रहा है, मेरे समय आ रहा है। उसने ध्यान पूर्वक से देखा कि मेरा समय कब आएगा, मेरे समय कब आएगा। उसने राजा के सामने उसको लेकर गया, तभी भी उसका समय नहीं था। उसको हर एक जगह पर लेके गया, उसका समय नहीं था, पर उसका कार्य हो रहा था। परमेश्वर के दर्शन फुलफिल हो रहा था। लोगों की नजर में तो कुछ नहीं दिख रहा था। लोगों तो सोच रहे थे ये क्या है, उसका भाई लोग भी सोच रहा था ये क्या है, ये क्यों आगे जा रहा है। कैसे तो उसको आगे लेके गया, कौन है मालूम है, प्रभु ने लेकर गया। उस स्थान पर उसे कोई नहीं लेकर जा सकता, पर खुदा ने उधर लेकर गया और सही टाइम पर खुदा ने उधर खड़ा किया और गोलियत को गिराने के लिए सही टाइम पर प्रभु ने गिराया। हालेलुया। तो हम अपने अंदर हर समय चौकसित रहना जरूरी है, हर समय ध्यान पूर्वक रहना जरूरी है। संसार के लोग कैसा भी जी सकते हैं, संसार के लोग कैसा भी बात कर सकते हैं, संसार के लोग कैसा भी सोच सकते हैं, बड़े बड़े सोचेगा मिट जाएगा। पर खुदा के लोग, हम प्रभु के बच्चे, हम कितना सावधान रहना। दाऊद एक मामूली व्यक्ति था, भेड़ चराता था। मामूली व्यक्ति, एक भेड़ चराने वाला एक महान राजा हुआ। इसके मतलब यह है कि उसने कुछ किया करके नहीं हुआ, खुदा ने उसके ऊपर दुनिया निर्माण होने के पहले बड़ी दर्शन उसके ऊपर रखा था कि उसको लेकर मैं राजा बनाना है, फिर उसके वंशावली से खुदा जन्मना है। हालेलुया। जब खुदा जन्मेगा तो खुदा जन्मने के बाद वो मरेगा, मर के वो जी उठेगा और सब में वो विजेता होएगा और कहीं 2000 साल के बाद हम लोग उठेंगे करके उसने इंतजार करके रखा था। हालेलुया। हम जन्मेंगे करके खुदा ने बहुत इंतजार किया। हम खुदा के बच्चे हैं, उसके द्वारा जन्मे हैं। मुझे इतना ही मालूम है, उसने कहा कि बहुत सावधान रहना है। अभी हॉल में कितना शांत दिख रहा है। अभी बाहर जाओ, गेट खोल के घर 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 बाहर जाएगा, पूरा गाड़ी का आवाज आएगा, कुछ समझेगा नहीं क्या करना, पर अभी शांत है। ऐसा ही दाऊद जब खुदा से वो मांगने के लिए, कुछ पूछने के लिए जाता था, सब सेना के सामने उसको कुछ नहीं समझेगा, इतना सेना लोग खड़ा है, वो जीतेगा तो इतना ललकारेगा, इतना आवाज करेगा। जीत कहां से आया? जब उसने खुदा की उपस्थिति पर बैठा। इसके लिए भार उसने जय को प्राप्त किया। हालेलुया। तो हमारे खुदा के साथ जितना हम रिश्ता को बढ़ाएंगे, उतना संसार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। देखो, संसार में कहीं कष्ट आ सकता, बीमारी आ सकता है, तकलीफ आ सकता है, घर पे परेशानी हो सकता है, पर उस समय पर हम खुदा के ऊपर कैसा विश्वास रखें, आगे बढ़ रहे, यही बड़ी बात है। हालेलुया। कई लोग उसको देख के गिर जाते हैं, पर हम लोग गिरते जैसा लगता है, पौलुस कहता है गिरने जैसा है, पर हम गिरते नहीं, हम ताकतवर है, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रिया करता है वो कौन है? द होली स्पिरिट। हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा को पाया वो लोग कुछ भी इस धरती पर कर सकते हैं। क्या विश्वास करते हैं? तो हालेलुया बोलिए। पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, Ephesians 5:16। நாட்கள் பொல்லாதவை நாளால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்।
दिन बुरे हैं, इसलिए तुम अपने समय को उपयोग कर लो। हालेलुया। समय क्या है? बुरा है। समय क्या है? जैसा विजय ने भी बोला, कम है, थोड़ा सा है, थोड़ा टाइम है धमा काम करने का। हालेलुया। छोटा सा पटाखे रहता है, कौन सा लक्ष्मी बम कुछ तो बोलते हैं, रस्सी बम छोटा सा रहता है, इसको कुछ लगता नहीं, पॉकेट में पैक करके दुकान के अंदर सब रहता है, एक आग जला देगा तो गया। हालेलुया। तो वैसा ही थोड़ा सा समय है, हम लोग को करना है बहुत बड़े काम। हालेलुया। जब इस काम को हम शरीर के अनुसार देखेंगे, राय पहाड़ के समान दिखेगा। अगर शरीर के अनुसार देखेंगे, अगर आत्मा से देखेंगे, बड़ी पहाड़ राय के समान दिखेगा। हालेलुया। तो हम 6 के लिए जन्मे हैं। हालेलुया। हम 6 को ही प्राप्त करेंगे। हम जिधर भी जाएंगे 6 होगा। हमारे सामने सारे घुटना ठेकेगा, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे नाम के सामने सारे घुटना ठेकेगा, सारे जबान कबूल करेगा कि यीशु सच्चा है, उस खुदा हमारे अंदर है। क्यों नहीं होगा? खुदा से जन्मे हैं। हालेलुया। हम खुदा के द्वारा जन्मे हैं। कुत्ता को जन्म देते हैं, पास्टर जी बोलते हैं, हर एक को जन्म देता। हम कुत्ता के द्वारा वचन से निर्माण होके आए हैं। हालेलुया। तो वचन में लिखा समय कम है तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। समय इतना सा है, 1 रुपया जैसा, तो करना है 100 रुपया। तो हम प्रभु की उपस्थिति को पकड़ लेंगे, इसे हम जीत लेंगे। अगर हम दुनिया के पीछे भागेंगे, हम कैसा भी कमाना है, कुछ तो करना है करके उसके अंदर भागेंगे, बाहर भागेंगे, कुछ कार्य अपने जीवन पर सफल नहीं होगा। अपने जीवन पर सफल होना है, दुनिया कैसा भी जाने दो। देखो अपने देश में, इंडिया में कौन धनवान है? अंबानी। उसको मत देखो, अरे वो बहुत पैसा वाला, वो कुछ भी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसके पास पैसा, ज्ञान नहीं है, अक्ल नहीं है, प्रभु के लिए कुछ करने का उसको कुछ मालूम ही नहीं। हमारे पास सब टैलेंट है, खुदा सब कुछ करता है। हालेलुया। जरूरत को वही पूरा करता है। हमारे पास जरूरत हमको भी नहीं दिखता है, पर आत्मिक दुनिया पर वो सब कुछ है। जब विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे, वो सारे ऑटोमेटिकली आते रहेगा। हालेलुया। तो समय कम है, तो हमें उस समय को यूज करना है। किसके लिए करना है? यीशु के लिए करना है। आज सभी लोग को टाइम मिलता है, उस टाइम पर वो टीवी देखता है, यूट्यूब देखता है, फेसबुक में देखता है, व्हाट्सएप में बैठता है और एक शब्द बोलता है। ये शब्द मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मेरा मम्मी भी बोलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, मेरा मम्मी भी बोलेगा तो गुस्सा आएगा, तो फिर बाकी लोग बोलेगा तो क्यों नहीं गुस्सा आएगा? ये बोलते हैं टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास नहीं हो रहा है करके मम्मी भी बोलेगा तो गुस्सा आएगा। क्योंकि देखो एक समय इतना महमूल्य है। तुम ये सोचो ना, अरे टाइम पास नहीं हो रहा है, उस टाइम पर तुम एक माइंड में ये लाओ, ये समय पर कितने लोग मर रहे हैं, इस समय पर कितने लोग दुख में पड़े हैं, इस समय पर कितने लोग नरक के ओर जा रहे हैं, इस समय पर कितना जवानी लोग मर रहे हैं। तुम वो सोचेंगे ना, उस टाइम पर समय घुटने में आएंगे, उनके लिए तुम प्रेयर करें। तुम्हारे जीवन में तुम आगे बढ़ना है। देखो तुम्हारे जीवन में फ्रूटफुल लाइफ होना है, तो प्रभु के लिए महान कार्य धरती पर करना। एक काम करो, घुटने में आ जाओ, उस टाइम पर देश के लिए प्रार्थना करो। उस समय पर खुदा की महिमा तुम्हें ढकेगा, खुदा की सामर्थ तुम्हें ढकेगा। तुम्हारे अंदर से परमेश्वर की सामर्थ भयानक से नदी के समान बहेगा। कि प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बहेगी, नदियां बहेगी। नदियां कहाँ बह रही है? जब खुदा के चरणों पर बैठेंगे तो नदियां बहेगा, खुदा के चरणों में नहीं बैठेंगे नदियां नहीं बहेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ करना है तो जी जलन होना चाहिए। दाऊद प्रभु के लिए जी जलन रहता था। अपन देखते हैं, उसका नाम है ना एक व्यक्ति है, वो इतना बड़ा प्रभु के लिए जी जलन से आगे रहता। कुत्ते को भी उसने छोड़ा नहीं, काट के खत्म किया। तो प्रभु के लिए अपन जी जलन से रहना चाहिए। हर समय प्रभु के लिए दौड़ना चाहिए। थोड़ा समय मिला, ट्रैक लेके जाना है। ट्रैक्स है ना घर में तुम्हारे पास? नहीं है तो आज लेकर जाओ। देखो हर समय अपने को
शास्त्र में एक कह रहा है कि समय को व्यर्थ नहीं करना, एक समय को भी व्यर्थ मत करो। थोड़ा भी समय मिला प्रार्थना करो, थोड़ा भी समय मिला ट्रैक्स बांटो, थोड़ा भी समय मिला रो, देश के लिए रो। खुदा तेरी सामर्थ धरती पर प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु ने इतना दुख उठाया क्रूस पर, उसने सभी के लिए अपनी जान को ही दे दिया। तो उस जान की जो धड़कन है हर दिन हमारे हृदय पर रहना जरूरी है। हालेलुया। और एक वचन अपन पढ़ेंगे, इफिसियंस 3 में 15 से लेके पढ़ेंगे, 15-16 पढ़ेंगे। इफिसियंस 3 और 15-16। हमारे पिता यीशु मसीह के सामने घुटना टेक कर उसकी आत्मा में अंदरने जीवन पर सामर्थ्य में भरो। हालेलुया। वचन में लिखा खुदा के सामने घुटना टेक कर, यानी कि ये नहीं कि बांद्रा में बड़ा यीशु का मूर्ति खड़ा है, उसके सामने खड़ा रह के खुदा की आराधना करो। सब लोग को यीशु बोलेगा तो बांद्रा में दिखता है, बांद्रा में नहीं है, धोखा पाते हैं। बांद्रा में नहीं, ऊपर भी है, उधर यीशु नहीं है। यीशु किधर है? तो धोखा है, वो सब धोखा है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर यीशु है, उसको बनाया हुआ कौन है करके अपन जांचेंगे तो कोई तो कलाकार ने उसे बनाया है, पर उसके अंदर यीशु नहीं है। यीशु है किधर है? हमारे अंदर है, हमारे अंदर, दुनिया के अंदर नहीं है। जब वो लोग प्रभु के पास आएंगे, खुदा यीशु हमारे अंदर आएगा। वचन में लिखा तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। हालेलुया। अगर हमारे हृदय प्रभु यीशु का मंदिर है, मंदिर भी लिखा और एक भी लिखा उसका घर भी लिखा है। जब खुदा हमारे अंदर रहेगा, हमारे अंदर से वो चुप नहीं रहेगा, हर समय वो चलते रहेगा। बेटा तू ये करना है, बेटा तू वो करना है, तो प्रभु के लिए महान काम करना है, तो ऐसा दौड़। तो पवित्र आत्मा के साथ हमें चिपक जाना। देखो अपने अंदर 3 भाग है, जैसे पास्टर ने तुम्हें सिखाया रहेगा कि एक समझ लो, एक शरीर है, बॉडी, शरीर, आत्मा, प्राण, प्राण सेंटर में आएगा। ये है शरीर, प्राण, आत्मा। आत्मा एकदम अंदर रहता है, ठीक है। तो परमेश्वर, ये जो आत्मा है ये हम कहला जाएंगे, हम सेंटर में। तो शरीर संसार की बातों को करने के लिए बहुत इच्छा करता है। शरीर की अभिलाषा वचन में बहुत लिखा, गलातियन पर, ये इधर ही लिखा है, गलातियन 21, हाँ 5 में 21, 21 19 से पढ़ा, 19 ठीक है, उसमें लिखा है, समझ लो, तुम पढ़ लो घर पे जाके। तो ये शारीरिक की क्रिया है। शारीरिक की क्रिया सोचता है मैं शरीर का काम को करूं, और आत्मा जी क्या बोलता है कि मैं धरती पर इसके द्वारा महान कामों को करूं। हालेलुया। पर ये जो प्राण है, प्राण इधर भी होगा इधर भी होगा, इसका काम ऐसा है। ये मैंने खुद अनुभव लिया, ये मैं बता रहा हूँ, अनुभव हुआ है, इस अनुभव का बता रहा हूँ। कभी कभी शरीर बोले गुस्सा हो जा, शरीर बोले इधर जा, ऐसा कर, ये कर, वो कर, पर आत्मा जी बोलेगा तू नम्र है, तू कुछ बोल मत। पर ये जो अपन कुछ मालूम में समस्या बढ़ गया तो फिर शरीर के साथ चिपक जाएंगे, फिर जो भी होएगा गंदा ही होएगा। जब आत्मा के साथ अपन चिपक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो महान काम प्रभु की नाम महिमा होगा। हालेलुया। तो वचन में लिखा तुम भीतरी इंसान में बढ़ते जाओ। आज के लोग बाहर के इंसान में बढ़ना चाहते हैं, लोगों के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मैं कैसा हूँ, मैं एकदम स्मार्ट हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास बाइक है, मेरे पास वो है, मैं ये हूँ वो हूँ। सब लोग बाहर बढ़ना चाहते हैं, अंदर के जीवन पर बढ़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। भीतर और अंदर जाके हम चला पाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु में और हमें आगे बढ़ना है, खुदा के लिए कुछ तो महान कामों को करना है, देश के लोगों को कैसा पकड़ना है, दिन रात उसकी ध्यान में हम बैठे रहना। हालेलुया। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है रात को सभी लोग सोते हैं, वो अपने बारे में कहा कि रात को मैं सोता हूँ, लेटता हूँ और उठ भी जाता हूँ, और उसकी नाम की उसका महिमा करने और उसकी कृपा से मैं उठता हूँ। आज के दिन रात में सभी लोग सोते हैं, लेट नहीं पाते। क्यों? नहीं मतलब सोने के लिए जाते हैं, लेट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शरीर में दर्द, प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम, पैसा का प्रॉब्लम, कल आने वाला कर्ज ले लें, क्या करो, ये वो भाड़ा में घर खाली करना, क्या करो,
तो उसको नींद नहीं आता है। तो दूसरा है तीसरा, कुछ लोग जाके सोकर लेट भी जाते हैं और सुबह नहीं उठते। हालेलुया, सुबह नहीं उठते हैं। आज पास्टर ने कल एक गवाही बोला था, एक मिनिस्टर पूछते है कि अच्छा से वो किधर से जाके आके सोया, बोलता है सुबह उठा या नहीं उठा। हालेलुया। मनुष्य की जिंदगी कुछ भी नहीं है। मनुष्य लोग सोचता है मैं कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रात को सोता है, सुबह नहीं उठता है। पर हम उठते हैं खुदा के लिए उठते हैं, उसकी कृपा से उठते हैं, उसकी दया से उठते हैं। तो क्यों उठते हैं ये भी जानना जरूरी है। कई लोग उठते हैं अपने मनमानी करने के लिए चलते हैं, मनमानी करने के लिए नहीं, खुदा की इच्छा को पूरा करने। हालेलुया। हर दिन उसकी चाहत में भरेंगे कि दाऊद हर विषय में सावधान था। और एक बात में अपन देखेंगे तो यूसुफ के बारे में अपन देखेंगे तो उसके बारे में ऐसा है, वो अपने आप को बहुत बचाने वाला था, पवित्रता में बचाने वाला था। उसके विरुद्ध कितने तो पाप आए, उसको उसने छोड़कर आगे भागने लगा। उसने पवित्रता लो, क्योंकि दर्शन जिसके ऊपर है उसके विरुद्ध शैतान बहुत आएगा। पर दर्शन को पूरा करने के लिए खुदा हमें सामर्थ्य देता है। हम पवित्र में कैसा आगे बढ़ना है, कैसा पवित्र में आगे बढ़ के खुदा के लिए महान काम करना। हालेलुया। उसके जीवन में उसके भाई लोग ने भी खड्डे खोद के डाला, खड्डे खोद के डाला। कोई सोच सकते भाई लोग करेगा, भाई लोग ने किया, पर खुदा ने उससे उधर से उठाया। उसके ऊपर बड़ी दर्शन था, इसलिए उसको इतना ठुकराया गया। वचन में लिखा याकूब निकालेंगे। சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தை அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவக்கிரீடத்தை பெறுவான்। हालेलुया। एक बात या 12 वचन क्या लिखा, घर पे जाके पढ़ लो, पढ़िए, कोई पढ़िए जल्दी से। याकूब, blessed is the man who is patient under trials and stand upon temptation, for when he has stood the test and been approved, he will receive the victor's crown of life which God has promised to those who love him। हालेलुया। जो अपने को जो परेशानी आता है उस समय पर हम खुदा के चरणों पर बैठ जाना है। हालेलुया। उस समय पर हम ये नहीं बोलना है खुदा क्या हो रहा है, खुदा क्या चल रहा है धरती पर, खुदा क्या हो रहा है मेरे जीवन पर, इतनी समस्या मुझे सह नहीं पा रहा हूँ, क्या करना है। वैसा नहीं, समस्या आएगा पर उसमें हम सोना सा प्रकट होएंगे, हम सोना में बदल जाएंगे। जितना जलेगा उतने सोने से बदल जाते हैं। हालेलुया। वैसा है, पतरस भी कहता है तुम्हारे विश्वास और बढ़ने लगता है। जितना समस्या आता है उतना आपको प्रभु की उपस्थिति को ढूंढते हैं, उतने उपस्थिति को ढूंढते हैं, उसकी महिमा में डरता है और उसकी वचन आता है, हम बलवान हो जाते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। जितने समस्या आएगा उतने हम आगे बढ़ेंगे, जितने कठिन आएगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, जितना हमने को नम्र होना पड़ता है उतना हम उठाए जाएंगे। यीशु कहता है नम्र लोग धन्य हैं, वो लोग उठाए जाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज उनका है। हालेलुया। स्वर्ग राज आज के दिन खुदा ने हमारे अंदर दिया है और प्रभु के लिए हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो आज के दिन कि जैसा यीशु ने पाप को छोड़कर खुदा को चुन लिया, हालेलुया, वैसा ही मूसा ने भी, उसको अच्छा था महल था, महल को छोड़कर उसने इतनी दुख को अपने प्रजा के साथ ले लिया और खुदा ने उसको उठाया था सबके सामने। और देखो उसको मनुष्य ने नहीं गाड़ा, उसे गाड़ा कौन, परमेश्वर ने खुद गाड़ा। हालेलुया। कोई परमेश्वर गाड़ा बोले तो उसने कितना प्रेम किया रहेगा, उसकी प्यार की कोई कमी नहीं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे अपन, एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। ये बहुत अच्छा वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहला 3 में पहला 2 पढ़िए, कोई हिंदी में पढ़ो। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने हमसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। रुको एक मिनट,
अभी हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम किसके संतान हैं? परमेश्वर का। कितना लोग विश्वास करते हैं? सब लोग विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं। आगे पढ़िए। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही दिखेगा जैसा वह है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। धरती पर हम रहते समय खुदा के बच्चे हैं, पर इसमें जॉन कह रहा है, जॉन कौन है? परमेश्वर की सीने में लेटता था। उसने कभी दर्शनों को देखा, उसने स्वर्गीय दूतों को देखा। जब प्रभु यीशु को देखा, मरे हुए प्रेत के समान नीचे पड़ा, इतनी ज्योति से पड़ा है। ब्रदर ने बोला, पिछले के 2 हफ्ते के पहले एक दर्शन देखा उन्होंने, स्वर्गीय दूत इधर बैठा था, इधर तो इधर है। हालेलुया। इतनी बड़ी स्वर्गीय दूत है, वो बोलता मेरे आंख से निकल रहा है। वो जैसा बोले, मैंने ड्राइंग भी बना के रखा, तो ड्राइंग बनाया तो मुझे चकित हुआ, स्वर्गीय दूत इतना भयानक रहेगा। हर एक स्वर्गीय दूत पूरे सामर्थ से बड़े हैं, और वचन में लिखा है सारे स्वर्गीय दूत हमारे सेवक खाए ले दिया। तो उसने कितना प्रेम किया। स्वर्गीय दूत इतनी ताकतवर रहते हैं, वो सब हमारे लिए सेवकाई के लिए दिया गया। हालेलुया। तो इसमें इस वचन में लिखा, दूसरा में लिखा है कि हम अभी परमेश्वर के बच्चे हैं, तो आने वाला उस टाइम पर प्रभु यीशु की आगमन होगा। उस समय पर मुझे नहीं पता हम कौन होंगे। हालेलुया। अभी हम खुदा के बच्चे हैं, उस समय पर वो जैसा है वैसा हम रहेंगे, वो जैसा है उसके समान होंगे जैसे प्रभु ने लिखा। हालेलुया। उसके अंदर हमें बढ़ना। सब लोग खड़ा हो जाएंगे। वचन में लिखा, परमेश्वर बड़ी दूतों के साथ, महान दूतों के साथ धरती पर उतर कर आएगा, और सारे मुर्दे लोग जीवित उठेंगे। बोलो राजा में हम दैनिकों को लिखते हैं, अड़सपनी हम बरड़श को टके बहुत दुनिया से डरा। अब्बा लॉर्ड, तेरी करुणा बड़ी है खुदा लॉर्ड। आज के दिन तेरी जो सामर्थ में चला रही है खुदा, मैं जान रहा हूँ जैसे माँ के गर्भ में आने के पहले तूने हमारे ऊपर एक योजना रखा। खुदा नाम देकर तू हमें दिखाया धरती पर, जैसा यीशु जन्मने के पहले हालेलुया कहा था मरियम को कि यीशु जन्मेगा लॉर्ड, वैसे ही आपने कहा ये जन्मेगा, काले तू जन्मेगा, हे विजय तू जन्मेगा, शायद उसके मम्मी सुना के नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर इस धरती सुना था, इस धरती सुना था, सारी शैतानी सुना था। जैसे पुस्तक पर एक एक पन्ना निकलती है, उस समान कभी लोग निकल चुके हैं, पर अब हमारी बारी है। पूरी का दुनिया हिलने वाली है खुदा। और वचन में देखते हैं कि तेरे आगमन के समय मिगाएल बड़ी जो दूत है वो भी आएगा। सब दूतों लोग आएंगे, करोड़ों करोड़ों दूतों लोग आएंगे धरती पर। बस्ती में हो, गली में हो, और जो मरे हुए हैं वो लोग जी उठेंगे, और जिंदा जो हम हैं सन भर में बदल जाएंगे, और खुदा को बीच आकाश में मिलेंगे, और खुदा जैसा है वैसा हम हो जाएंगे। हरमनिश्वराय मोहनया हज़रियानु ज़रा मदुनी हज़मनिया दे सिखरे उमने सिखरे दे सिखरे उमने सिखरे प्यार करता हूँ तुझसे प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ तुझसे प्यार करता हूँ मुझसे प्रेम किया मेरा यीशु मसीह मुझको बादल दिया मेरा यीशु मसीह मुझसे प्रेम किया मेरा यीशु मसीह मुझको मेरा यीशु
धन्य है वे जो आपके आराधना करते हैं, धन्य है वे जो आपके स्तुति करते हैं, धन्य है वे जो आपके आराधना करते हैं। तुम वाक्य है अकेले जीना ही, तुम वाक्य है अकेले दौड़ना ही, तुम वाक्य है अकेले जीना ही, तुम वाक्य है अकेले दौड़ना ही। प्यार करता हूँ तुझसे, प्यार करता हूँ, ऐसे कि रे उम्मीद ऐसे कि रे, ऐसे कि रे उम्मीद ऐसे कि रे, इनमें अनबु पूर्णवा ये सुनिले। देखो मैं तुम्हें एक ही बोलता हूँ फिर समाप्त करता हूँ, हमें खुदा के लिए बहुत 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 काम करना है। हमें मैं खुदा के चरणों पर जब आता हूँ, खुदा से ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे 1000 लोगों को दे, फिर लाखों लोगों को दे, मैं बोल नहीं पाता हूँ खुदा और काउंट करो, करोड़ों 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 लोगों को मुझे चाहिए। तेरे लघु किधर है खुदा, तेरे लघु हमारे अंदर है। मैं खुदा से यही पूछता हूँ कि कई लोगों ने प्रेयर किया उसकी कटनी दे, और मैंने प्रेयर किया इसकी कटनी दे। नहीं लॉर्ड, तूने खून बगाया उसकी कटनी मुझे चाहिए, क्योंकि बाप इस जगत पर मरा है, बाप सबके लिए मर चुका है, मर के तीसरे दिन फिर जी उठ चुका है, और मरण से सब लोग खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा के साथ जिलाने से सब लोग खुदा के साथ जुड़ जाते हैं। उसकी कटनी खुदा हमें दे रहा है। आज के दिन सभी लोग ताली मत बजाओ, एक साथ मन के साथ हाथ उठाकर बोलो, खुदा मुझे तू करोड़ों 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 लोगों को तू दे दिया, मुझे तूने बिंदास बोलो। देखो विश्वास किया, विश्वास से भी हम आगे हैं। विश्वास कौन करेगा? नौकर विश्वास करेगा, मेरे मालिक कुछ देगा कर कर। हम खुदा के बच्चे हैं और हम विश्वास किया, विश्वास से कभी अंदर चले चुके हैं। लॉर्ड सुबह क्या विश्वास नौकर करता है ताकि कुछ मिल जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ कुछ मिल जाएगा। खुदा उससे भी बढ़कर हम तेरे अंदर है खुदा, तेरे बच्चे हैं खुदा, तू हमें दे चुका है, इसमें कोई बदलावट नहीं। हमें करोड़ों करोड़ों जवान दे दिया है, करोड़ों करोड़ों जवान लोग दे दिया है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम कभी क्रिकेट स्टेडियम को तू दे दिया है, उसमें तेरी आराधना चलेगी, लाखों करोड़ों खड़ा होंगे और तेरी नाम महिमा होगा। खुदा समय तेरे साथ हमें बिताना है, संसार के सामने नहीं, दुनिया के सामने नहीं, आजू बाजू में पड़ोसी में रहने वाला उसके साथ टाइम नहीं बिताना है। अगर दाऊद के समान होगा तो समय को खुदा के सामने बिताएगा। दाऊद कहता है सुबह भी मैं उठता हूँ, जागता हूँ, 2 बजे 2:30 बजे उठता हूँ, खुदा के सामने वो रोता है। खुदा इस अनुभव को आज के दिन मेरे अंदर भी, इधर आए हुए सबके अंदर भी तू भेज है, तू भेज है, हमें दे है। आखिरी हमारे बड़े पास्टर मनसे ने ताता जान ने गैब्रियल होंगे और उसी तरह नासी नरेश पाना मोजर करा, इन सभी लोग को और मोहन फिलासर से या सैम जबत्र अगस्टिन जगमराया और जितने सेवक लोग इस धरती पर है उस सारे जितने सेवक लोग हैं उनके ऊपर खुदा की कृपा करुणा सदा सर्वदा और बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, हमारे सेवक का बढ़ता जाए, सेवक का बढ़ता जाए, आपके बच्चे आगे बढ़ता जाए, नो अभिमान वाला कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बड़ा धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते खुदा।